आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड से रसखान जी द्वारा रचित सवैये। जैसा कि हमने जाना कि रसखान जी मूलतः मुसलमान थे, लेकिन वो कृष्ण की भक्ति में डूबे रहते थे। सवैये के प्रयोग में तो उन्होंने रस ही घोल दिया है। निश्चय ही रसखान रस की खान है। तो चलिए अब देखते हैं उनके द्वारा रचित सवैये। बच्चों कहते हैं कि जब मनुष्य अपना ये शरीर छोड़ता है या मनुष्य या कोई भी प्राणी शरीर छोड़ता है तो फिर उसे दूसरा जन्म लेना पड़ता है, यानी कि जन्मों जन्मों तक वह इसी चक्र में घूमता रहता है। शरीर छोड़ता है, फिर दूसरा जन्म होता है, फिर शरीर छोड़ता है, फिर दूसरा जन्म होता है। और उन सभी प्रक्रिया के अंतर्गत वो कभी पशु का जीवन धारण करता है, कभी पेड़ पौधों का जीवन धारण करता है, कभी कीड़े मकोड़ों का जीवन धारण करता है। तो उसी मान्यता के आधार पर रसखान जी श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करते हैं कि चलिए पढ़ते हैं क्या प्रार्थना करते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो व्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष हो तो यदि हे प्रभु, यदि आप मुझे मनुष्य बनाओ तो, यानी कि दूसरे जन्म में अगर तुम मुझे मनुष्य बनाओ तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। बसो मतलब बसूं, तो मैं कहाँ पर बसूं, कहाँ रहूं, ये मेरी इच्छा है हे प्रभु। ग्वारन का अर्थ होता है ग्वालों के बीच में। ब्रज गोकुल, ब्रज के गोकुल के गांव के ग्वारन, ब्रज के गोकुल के गांव के ग्वारनों के बीच में मैं रहूं। अगर मैं मनुष्य बनूं तो मैं गोकुल के गांव के ग्वालों के संग में रहूं। और फिर बोलते हैं कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। कहा बस मतलब मेरा क्या बस है, मेरा कोई बस नहीं। जो पशु, यदि आप मुझे पशु बनाना चाहें, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, मेरा कोई बस नहीं, लेकिन यदि आपकी इच्छा हो तो कहा बस मेरो। चरो नित्य, चरो मतलब होता है चरो, नित्य मतलब सदा, धेनु मतलब गाय, और मझारन का अर्थ है मध्य। तो कवि कहता है कि यदि मैं पशु बन जाऊं, इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं, तो चाहता हूं कि गाय बनकर रोज नंद की गायों के बीच ब्रज भूमि पर विचरण करूं। समझ में आ रहा है बच्चों? यानी रसखान जी कहते हैं कि हे कृष्ण, यदि मैं मनुष्य का जीवन धारण करूं तो मैं कहाँ रहूं? ब्रज के गोकुल के गांवों के बीच रहूं। और यदि आपकी इच्छा से मैं पशु बनूं तो जो नंदलाल जी की जो गायें हैं, धेनु हैं, ब्रज की जो धेनुएं हैं, उनके बीच में मैं रहूं। ये रसखान कवि की इच्छा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन का अर्थ होता है पत्थर, ठीक है, गिरी का अर्थ होता है पर्वत। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदन धारण। छत्र मतलब छाता, और पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र, धारण का अर्थ है धारण करना। तो रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, जिसे इंद्र के कोप से बचने के लिए कृष्ण ने छत्र के रूप में अपनी अंगुली पर धारण किया था। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदन धारण, यानी कि उस पर्वत का मैं पत्थर बनूं जिस पर्वत को श्री कृष्ण जी ने हरि, पुरंदर का अर्थ मैंने बताया था इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए अपने उंगली पर उठा दिया था। रोगों की रक्षा के लिए उसे अपनी उंगली पर उठा दिया था। मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा। जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन।
जो खग, यदि मैं, खग मतलब होता है पक्षी, हो तो बसेरो, बसेरो का मतलब निवास, अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरा निवास स्थान कहाँ हो? कहते हैं मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी का अर्थ होता है यमुना और कूल का अर्थ है किराना, किनारा, सॉरी, कूल का अर्थ होता है किनारा, यानी कालिंदी नदी के किनारे पर, डारन मतलब डाले, वहां पर जो डाली है उस पर मेरा डेरा हो। इसको और अच्छी प्रकार से समझते हैं। यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के तट पर कदम्ब की डालों के बीच अपना बसेरा बनाऊं। इस प्रकार मैं ब्रज भूमि से नाता बनाए रखना चाहता हूँ, यानी कि कवि कहते हैं कि मैं किसी भी रूप में ब्रज से दूर नहीं जाना चाहता हूँ। आप मुझे जो भी जीवन प्रदान करें, लेकिन मैं ब्रज में ही रहना चाहता हूँ। तो ये था इस पद का अर्थ, आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए पढ़ते हैं बच्चों दूसरा पद। या लकुटी अर कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। या लकुटी अर कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। या का अर्थ है इस, लकुटी का अर्थ है लाठी, अरु का अर्थ है और, कामरिया का अर्थ है कंबल। कामरिया पर राज, तिहु, तिहु का अर्थ है तीनों और पुर का अर्थ है नगर, तीनों नगरों का राज। तज डारो का अर्थ है त्याग दूं। रसखान कहते हैं मैं चाहता हूं कि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले तीनों लोकों के राज्य को भी त्याग दूं। यानी यदि मुझे कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोकों का राज्य त्यागने के लिए तैयार हूं। अगली पंक्ति है आठों सिद्धि नवो निधि के सुख। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। आठों सिद्धि मतलब आठों सिद्धियां, 8 सिद्धियां मानी गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य और इसित्व और वसित्व। ये 8 सिद्धियां जो मुझे प्राप्त हुई हैं उनको नवोनिधि, नवोनिधि का अर्थ है नौ निधि, नौ निधियां, नौ निधि खजाने। वो कौन कौन से हैं? पद्य, महापद्य, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नाल, खर्व, कुबेर, कुबेर की निधियां। इन 9 निधियों और 8 सिद्धियों को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। इन सिद्धियों और निधियों को, बिसारो का अर्थ है भूलो, बिसारो का अर्थ है भूलो। तो नंद की गाय चराने के बदले, नंद की गाय चराने के बदले संसार की 8 सिद्धियों और कुबेर की 9 निधियों के सुखों को भी मैं त्याग दूं। यानी यदि मुझे आप श्री कृष्ण से कहते हैं रसखान जी कि यदि आप मुझे 8 सिद्धियां और कुबेर की 9 निधियां भी प्रदान करें, लेकिन मैं वो स्वीकार नहीं करूंगा, उसके बदले में मैं नंद गाय जी की गाय चराना स्वीकार करूंगा। अगली पंक्ति है रसखान कबो इन अखिन सो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। तड़ाग का अर्थ होता है तालाब और निहारो का अर्थ होता है देखो। तो वो कहते हैं कि जब से मैंने अपनी आंखों से ब्रज प्रदेश के बनों, बगीचों और तालाबों को देखा है, कोटिक एकल धोत के धाम, करीली के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक मतलब होता है करोड़ों, कलधौत का अर्थ है सोना और धाम का अर्थ है घर। कुंजन ऊपर वारो
कुंजन का अर्थ है लताओं के घर और वारों का अर्थ न्योछावर करो। तो कहते हैं कि जब से मैंने इन बाग बगीचों और तालाबों को देखा है और करील के घने कुंजों को देखा है, तब से मन होता है कि मैं इनमें निवास करने के लिए करोड़ों सुनहरे महलों को भी न्योछावर कर दूं। तो ये रसखान जी की इच्छा है जो वो श्री कृष्ण से प्रकट कर रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से। तो बच्चों, आज आपने पढ़े रसखान के 2 सवैये। इन दोनों सवैयों को आप अच्छे से पढ़ेंगे शब्दार्थ के साथ और इनका भावार्थ भी लिखेंगे अपनी नोटबुक में। बाकी 2 सवैयों के साथ मैं दूसरी वीडियो में आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी।